मैं मृदुला सिंह, सीताराम पोद्दार माध्यमिक विद्यालय, कक्षा 10वीं, विषय गणित भाग 1। पिछले वीडियो में बच्चों आप लोगों ने प्रश्न संग्रह 3.2 किए थे। उसमें जो है nवां पद ज्ञात किए थे, या तो nवां पद दिया गया था जो है हमें कितनी संख्याएं हैं n ज्ञात किए थे। तो प्रश्न संग्रह 3.3 में योगफल ज्ञात करना है। तो इसमें पहला वाला सवाल कृति का था, तो ब्लैक बोर्ड पे जो है हम पहले से ही लिख दिए हैं ताकि समय की बचत हो। तो सबसे पहले जो है थोड़ा याद कर लेते हैं सूत्र। Tn बराबर a प्लस n माइनस 1d 3.2 प्रश्न संग्रह में हम लोग किए थे। इस प्रश्न संग्रह में Sn हमें योगफल ज्ञात करना है। कहीं कहीं सवाल में जो है हमें Tn का भी उपयोग करना होगा, जैसे सवाल जो पूछा जाए उसके अनुसार हमें ज्ञात करना है। ये वाला सूत्र हम कब लगाते हैं? जब हमें 27वां पद 28वां पद ज्ञात करना होता है, उस समय हम ज्ञात करते हैं। दूसरा जो है इस सूत्र का इस्तेमाल हम तब करते हैं जैसे अंतिम पद दिया गया है तो पूछा जाता है कुल कितनी संख्याएं हैं n, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों आपके हैं योगफल से संबंधित, संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो चलो आप शुरू करते हैं। ये सूत्र है, बार बार सवाल में अगर सूत्र लिखते जाओगे तो ये सूत्र आपके याद हो जाते हैं। प्रश्न संग्रह 3.3 में पहला वाला सवाल हम पढ़ रहे हैं। किसी अंकगणितीय श्रृंखला का प्रथम पद 6, सामान्य अंतर 3 हो तो S27 ज्ञात कीजिए। S27 मतलब 27 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे पूरा दे दिया गया है, आपको कृति है, जहां बॉक्स दिया गया है आपको भरना है। सबसे पहले Sn बराबर n/2 कोष्टक यहाँ पे पूछ रहा है, आपको भरना है। तो क्या है? सूत्र है। तो इस बॉक्स में हम क्या लिखेंगे? सूत्र है n/2 2a धन n-1d, तो हम यहाँ लिखेंगे 2a। ठीक है, 2a। उसके बाद वाली लाइन n 27 है, 2a a 6 है, 6 में 2 का गुणा किए 12, n 27 है -1। अब यहाँ d है, d वाला अंक क्या है? देखो यहाँ पे 3, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 3। अब इसके बाद 27/2 दे दिया गया। ये पूरी क्रिया आपको करके जो है पूरा आंसर निकाल के यहाँ लिखना है। तो वो कार्य कहाँ करोगे? रफ में करोगे। 12 यहाँ पे है, 12 को वैसे ही रहने दो। 27 में 1 घटाओगे, कितना हुआ? 26। 27 में 1 घटाए हो 26। 26 में 3 का गुणा करो, 3 6 18, हासिल 1 होगा, 3 दूनी 6 और 1 7। इसका गुणा किए 78। 12 जोड़ना है, 12 जोड़ दो, 8 2 10, 7 8 9, कितना आया? 90। तो हम यहाँ क्या बॉक्स में क्या लिखेंगे? 90। एक कार्य रफ में करोगे। ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है 27 तो लिखा है, अब इसको 45 कर दिया। 45 आया कहाँ से? 2 को इससे काटा गया है। यहाँ आप काटोगे नहीं क्योंकि कृति है। बॉक्स में आपको 90 भरोगे तो ही आपको नंबर मिलेंगे। काट के अगर 45 लिख दोगे वहीं पे नंबर कट जाएंगे आपके। 27 × 45, 45 आया कहाँ से? 2 को जो है 90 से काटा गया, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 पचे 10। 27 × 15, 27 का गुणा 45 में करो। गुणा तो सभी को आते होंगे, गुणा करोगे तो आएगा 1215 आंसर आएंगे। ये आपका पहला वाला सवाल है। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। कृति है। आ जाओ दूसरा वाला सवाल। दूसरे वाले सवाल में देखते हैं। प्रथम 123 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। मतलब 123 सम संख्याओं का। तो पहले सम संख्याएं तो निकालें। तो सम संख्याएं कौन सी होंगी? 2 4 6 8, आगे अनंत।
मतलब लास्ट वाला क्या होगा 2n, सम संख्या है ना। अगर n लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे प्राकृतिक जाएंगे। सम बोल रहा है तो 2 4 6 जिसमें 2 से जो है भाग पूरी तरह से जो है सम संख्याएं हैं। अब इसके बाद सूत्र लिखोगे 123, तो लिखोगे S 1 2 3, 123 सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। अब सूत्र में क्या है, Sn दे दिया गया, A क्या होगा, A वाला पहला पद, सवाल हल करते आए हो। A के बाद D चाहिए, D का मतलब क्या होता है, सामान्य अंतर, घटा दो, 4 में से 2 घटाओगे 2 आएगा, या 6 में से 4 घटाओगे 2 आएगा, 8 में से 6 घटाओगे 2 आएगा। यही तो पिछले वाले सवाल में किए थे, T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, तो D लिखोगे 2। अब चलो सूत्र लगाते हैं, Sn बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1d, सूत्र लिखोगे। अब उसी के नीचे लिखोगे S 123 इसका योगफल, Sn n अपना क्या है 123, तो 123 बटे 2, 2 a कितना है, a 2 है, ध्यान दोगे कोष्टक में 2 धन n माइनस 1, n कितना होगा 123 माइनस a, d कितना है 2, कोष्टक बंद करोगे। इतना क्लियर हो। चाहो तो 2 हम कॉमन ले सकते हैं, अगर नहीं ले रहे हो कोई बात नहीं। अब लिखोगे 123 बटे 2, 2 दूनी 4 धन 123 में घटाओगे 122, 122 में 2 से गुणा करोगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, इतना है। अब इसको जोड़ दो 123 बटे 2, अब हम यहाँ गुणा चिन्ह कर दे रहे हैं, अगर गुणा नहीं करोगे कोष्टक बनाओगे वो भी चलेगा। 4 और 244 जोड़ोगे तो 248 होगा। हर में 2 है, 2 से भाग जाएगा, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, कितना है 123 गुणे 124। रफ में जाओ, 123 का गुणा जो 124 में करोगे, गुणा सभी को आते होंगे, तो इसका आंसर आएगा 15,252 आएगा। ठीक है, गुणा करोगे आपको ये आंसर मिल जाएंगे। क्यों गुणा करने में यहाँ समय की बर्बादी न करते हुए सवाल आगे बढ़ा रहे हैं। तीसरा वाला सवाल है 1 और 350 के बीच सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब 1 और 350, मतलब 1 2 3 4, अंतिम संख्या बता दिया है 350, इन सभी को जोड़ के इसका योगफल ज्ञात करना है। अब यहाँ पे देखोगे, इसमें जो है हमें दोनों सूत्र का इस्तेमाल करना होगा। अब कैसे पता करोगे, 1 से लेके 350 तक पहले कितनी संख्याएं आ रही हैं, 100 50 200 300 400 कितनी आ रही हैं, पहले हम वो पता करेंगे। तो इसमें क्या करोगे, लास्ट वाला हमें मालूम है, तो Tn क्या होगा हमारा, Tn 350। इतना क्लियर हुआ, लास्ट वाली संख्या हमें मालूम है। अब इसके बाद A 1 होगा, D वो भी 1 होगा, 2 में से 1 घटाओ या 3 में से 2 घटाओ, 4 में से 3 घटाओ, 1 ही होगा। अब हम पहले n ज्ञात कर लेते हैं, चलो ज्ञात कर लेते हैं। Tn बराबर a प्लस n माइनस 1d, Tn कितना है पूरा अंतिम पद 350, a है 1, n ज्ञात करना है -1, d कितना है 1। कोष्टक खोल दो, 350 1 धन 1 का n में गुणा करोगे n, माइनस है तो माइनस, 1 का 1 में करोगे 1, परस्पर विपरीत है, 1 और 1 अपने आप कट गए। 350 बराबर n बराबर कितना होगा 350।
मतलब टोटल कितनी संख्याएं हैं, 350 संख्याएं हैं। वो तो वैसे भी मालूम होता है 1 2 3 4 अंतिम वाला 350 है तो n 350 होगा, लेकिन आप n यहाँ पे निकालोगे। योगफल पूछ रहा है, अब कौन सा सूत्र लगाओगे, ये वाला लगाएंगे, क्योंकि पहला और अंतिम पद तुम्हें मालूम है, ये और अंतिम पद मालूम है, तो ज्ञात कर लो। s 350 बराबर n बटे 2, 350 बटे 2, पहला पद क्या है 1 धन 350, इतना क्लियर हुआ। उसके बाद वाली लाइन 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 1 मिनट 2 दूनी 4 नहीं होगा बच्चों, 2 1 कम 2, या तो 2 का भाग ही दे देते हैं, यहाँ पे देख लोगे 2 1 कम 2, 1 आया 5 उतारोगे, 2 सत्ते 14, फिर 1 आया बगल में 0 है, 2 पचे 10, शेषफल 0 आ रहा है 175, फिर आएगा काटोगे 175 होगा, इतना क्लियर हुआ। अब इसको लिखोगे, a है 175 गुणे 150 और 1 जोड़ोगे 351 होगा, कितना क्लियर हुआ आपका कॉन्सेप्ट। गुणा करो 175 का 351 में गुणा करोगे तो हम आंसर लिख दे रहे हैं, अब जो है रफ में जाके गुणा करो, ये आंसर आएगा 61,425 आंसर आएंगे। अब आ जाओगे चौथा वाला सवाल, तो थोड़ा हम साइड हो जा रहे हैं, तो पहला वाला थोड़ा मिटा देंगे तो चौथा वाला आपका सवाल जो एकदम बराबर हो जाएगा, ठीक है। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। इसको मिटा दे रहे हैं, इसलिए सवाल में कंफ्यूज मत होना, योगफल पूछ रहा है, पद पूछ रहा है, तो उसके हिसाब से आप लोग सूत्र लगाओगे। चौथा वाला सवाल है, किसी अंक गणितीय श्रृंखला का 19वां पद 52, अब यहाँ पे ध्यान दोगे 19वां पद मतलब T19वां पद क्या है 52 कह रहा है, और क्या दिया गया है 19वां पद 52 है, और 38वां पद और भी दिया गया है, 38वां मतलब T38, 38वां पद कितना है 148 है, 148 है, और भी आगे दिया गया है, क्या कह रहा है, तो उस श्रृंखला के प्रथम 56 पदों का योगफल ज्ञात करो। 56 पदों का मतलब हमें S56 ज्ञात करना है, 56 पदों का योगफल ज्ञात करना है। अब कैसे करोगे, ध्यान दोगे, एक Tn आया है तो ये वाला सूत्र पहले लगेगा, तो चलो शुरुआत करते हैं। Tn बराबर a प्लस n-1d, T19 जरा ध्यान दोगे, n की जगह T19 लिखे हैं तो a n अपना होगा 19 माइनस 1, d नहीं दिया गया, d उतार दो, T19 कितना है 52 बराबर a प्लस 19 और 1 घटाओगे, 19 में 1 घटाए 18d, ना क्लियर हुआ। 52 बराबर a प्लस 18d, इसको जो है ठीक से लिख लेते हैं, 52 को उधर करते हैं, मतलब पक्षांतर हम नहीं कर रहे हैं, ये वाला जो है इस साइड लिख ले रहे हैं, a धन 18d बराबर 52, लकीर खींच के नंबर 1 डाल दिए। उसी तरह से 38 वाला करेंगे, T38 बराबर a प्लस n कितना है 38 माइनस 1d, T38 कितना है 148, तो 148 बराबर a प्लस 38 में से घटाओ 1 37d, इसको भी व्यवस्थित लिखोगे, a धन 37d बराबर 148, लकीर खींच के नंबर 2 डालेंगे।
इस सवाल में थोड़ा सा लॉजिक है, या तो युगपत समीकरण से समीकरण 1 और 2 ध्यान से देखो, जोड़ो घटाओ, ए और डी का मान ज्ञात करो, वो कर सकते हो। दूसरा तरीका है, जब हम ए और डी को एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, नहीं एक बार जो है घटाओगे तो ए आपका कैंसिल होगा, डी के मान मिलेंगे, जो आपका डी का मान आएगा वो ए में रखोगे, ठीक है। एक तो ये तरीका है। तो सबसे पहले हम जो है जरा ध्यान दे रहे हैं, ये वाला सूत्र तो लगाना ही लगाना है, एस एन बराबर एन बटे 2 2a धन n-1 डी। जरा ध्यान दोगे 2a शब्द है, अब यहाँ पे अगर हम 1 और 2 जोड़ रहे हैं तो 2a मिल रहा है ना, तो हम क्या लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 जोड़ने पर, हम घटा नहीं रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाए हैं, सूत्र 2a है, जब हम इसको जोड़ेंगे तो 2a आ जाएगा, बराबर। या तो आप युगपत समीकरण की तरह लिख सकते हो, समीकरण 2 में से 1 घटाने पर, जब घटाओगे 1 कैंसिल होगा, डी का मान निकलेगा, जो डी का मान ए में रखोगे जो है डी का मान निकलेगा, फिर डी का मान रखोगे तो ए निकलेगा, जैसे युगपत समीकरण ज्ञात करते थे। हम जोड़ रहे हैं क्योंकि हमें सूत्र मालूम था, तो जोड़ दो पहले, a धन 18d बराबर 52, a धन 37d बराबर 148। चलो जोड़ रहे हैं, 2a 18 और 37 जोड़ोगे 7 14 और 15, 55d बराबर 52 और 48 जोड़ो, 52 और 48 8 2 10 200, ये आ गया। अब इसके बाद हम डायरेक्ट जो है S56 लिख रहे हैं, जरा ध्यान दोगे, इसको जो है न तो हम a का मान ज्ञात कर रहे हैं न d का मान ज्ञात कर रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं समीकरण 3, सीधा लिखेंगे Sn बराबर n बटे 2 2a प्लस n-1 d। इतना क्लियर हुआ। अब S56 56 पदों का योगफल पूछा है, n 56 है, तो 56 बटे 2a धन, क्योंकि ए हमें मालूम नहीं है, n कितना है 56 माइनस 1d। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद वाली लाइन 56 बटे 2a धन, 56 में से 1 घटाओ 55d। इतना तो आपका क्लियर हुआ। और शायद और नीचे लिखूंगी तो आपको दिखाई नहीं देगा, तो थोड़ा सा बगल में आ जा रहे हैं, तो ये वाला सवाल थोड़ा सा यहाँ हल कर देना, आप लोग नीचे नीचे ही हल करोगे। अब ध्यान दोगे, 2a धन 55d, 2a धन 55d बराबर कितना है 200, उसी के नीचे लिखोगे, हम यहाँ लिख रहे हैं थोड़ा बगल में, बराबर 56 बटे 2 गुणे 200। इस पूरे की जगह हम 2a धन 55d की जगह 200 लिखें, कहाँ से लाए हो समीकरण 3 से, तो यहाँ लिखोगे समीकरण 3 से, समीकरण पूरा शब्द लिखोगे, अति संक्षिप्त कर दो, 100 56 का इसमें गुणा करोगे 5600, तो S56 कितना होगा, 56 पदों का योगफल कितना होगा 5600 होगा। आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो 1 से लेके 4 तक सवाल करवाए हैं, अच्छे से आप लोग समझोगे, सूत्र बार बार लिखोगे तो सूत्र अपने आप कंठस्थ हो जाएंगे, लेकिन ध्यान देना है क्या पूछ रहा है उसके अनुसार जो है आपको आगे बढ़ना है। तो इसको यहीं पे समाप्त करते हैं, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।